वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि बिल 2020 की, फिर हम बात करेंगे इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और फिर हम इसमें बात करेंगे प्रमुख भारतीय राज्यों के प्रमुख उत्पादों की। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि कृषि एग्रीकल्चर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर का भी पोर्शन कवर करेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे ही जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना भी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो किसी भी प्रकार की जो पॉलिटिक्स है उस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो आपको सिर्फ अपडेट करने के लिए रखे जाते हैं, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम किसी भी तरह का पॉलिटिक्स इशू यहाँ पर नहीं उठाना चाहते, ये चीज़ आपको याद करके ही रहना है और आपको पढ़ाई करनी है, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई देखिए, पहले क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एंड सरलीकरण विधेयक 2020 क्या है। यही है भाई आपका कृषि बिल। ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको पता है कि कई भारतीय राज्यों में इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो क्यों विरोध किया जा रहा है वो सब कुछ हम आपको अभी आगे समझाएंगे। तो भाई क्या है ये 2020 का जो है कृषि विधेयक, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने वाला है, या फिर कृषि मंडी प्रणाली समाप्त करने वाला है, या फिर कृषि मंडियों का निजीकरण करने वाला है, या फिर किसानों को किसी भी स्थान पर उचित खरीदारों को फसल बेचने को स्वतंत्र करने वाला है। तो भाई देखिए, आपका ये जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक है वो 4th नंबर वाला ही है। किसानों को किसी भी स्थान पर उचित खरीदारों को फसल बेचने को स्वतंत्र करने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा जो बिल है जो भी पास हुआ है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। अब इसमें जो है क्यों इश्यूज हो रहे हैं वो हम आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक का विरोध हो रहा है भारतीय राज्यों में, और ऐसा क्यों हो रहा है चलिए सेकंड क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, तो भाई कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक का 2020 में हाल ही में विरोध क्यों किया गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन है किसानों को मंडी प्रणाली समाप्त होने का भय है, फिर क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने का भय है, फिर कृषि मंडियों का निजीकरण होने का भय है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो देखिए, इस बिल का विरोध इसी 3 पॉइंट्स के लिए किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि किसानों को भाई मंडी प्रणाली समाप्त होने का भय है, तो ये भय है किसानों को, जिस कारण क्या है इस बिल का विरोध किया जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने का भय है किसान भाइयों को, तो ये भय भी है उन्हें, इस कारण क्या है इसका जो है विरोध किया जा रहा है। फिर क्या है, कृषि मंडियों का निजीकरण होने का भय है, तो भाई ये भी भय है, इस कारण इस जो है बिल का विरोध किया जा रहा है, यानी उपयुक्त सभी सही है। देखिए, अभी तक क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्या होता था कि केंद्र सरकार जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रत्येक भारतीय राज्य जो है वो किसानों से फसलें खरीद लेता है। ठीक है, लेकिन जब से ये जो विधेयक पास हुआ है इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो किसान हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं पर भी जाकर अपनी फसलों को जो है बेच सकते हैं और उचित दाम पर जो भी उनको चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन भाई किसान भाइयों को कहना है कि अगर ऐसा विधेयक पास हुआ है तो इसमें जो प्रतिष्ठा होती है किसी चीज़ की वो खत्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रतिष्ठा जो है खत्म हो जाएगी, यानी जो केंद्र सरकार एक भय उत्पन्न करती है कि आपको इसी मूल्य पर लेना होगा, और ऐसा जो है राज्य गवर्नमेंट्स मानती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ जब वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं तो भाई कहीं ना कहीं इस पर जो है थोड़ा सी जो बल पड़ेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ किसानों को मंडी प्रणाली समाप्त होने का इसलिए भय है क्योंकि किसान मंडी से टूटेंगे, उन्हें फिर मंडी का जो है इंतज़ार नहीं रहेगा, वो सोचेंगे कि उन्हें कहीं पर भी जो है सही जो है खरीदार मिले तो वो क्या करें, उसे उस प्रकार से बेच दें। और कृषि मंडियों का निजीकरण होने का भी भय है। भाई सिंपल सी बात है, जब मंडियों जो है विस्तार होंगी जिस कारण इसमें जो है निजी जो विक्रेता हैं उनकी मांग बढ़ेगी, जिससे कि ये सब भय हो सकता है कि भाई
आपका इस बिल का विरोध किया जाए। ठीक है, लेकिन भाई जो है केंद्र सरकार जो है अगर भविष्य में होने वाले चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि वो सोच रही है कि भाई भविष्य में क्या होगा इसका कोई अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, ये आगे ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। पहली बात तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना मंडी प्रणाली समाप्त होने वाली है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने वाला है, और ना ही कृषि मंडियों का निजीकरण होने वाला है। और ये बिल ऐसा कुछ नहीं कहता है। जब ये बिल ऐसा कुछ कहता ही नहीं है तो बस एक अनुमान के तौर पर एक इस तरह की बातें कहना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और असली विरोध बस इसी बात का है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन एवं सरणीकरण विधेयक 2020 में भारतीय किसानों की क्या मांग है। तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहे, तो भाई कहीं पर भी इस विधेयक में ये नहीं कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, बट एक भय है कि समाप्त होने का भय है। तो भाई कहीं से ये विधेयक ऐसा नहीं कहता, तो किसान भाई की जो भय है उसके लिए ये बात परफेक्ट नहीं होती। दूसरी बात है मंडी प्रणाली स्थायी हो, तो भाई मंडी प्रणाली जो है इस बिल में हमेशा से बोली गई है कि वो स्थायी है और स्थायी बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी इस बिल का जो है कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन थर्ड पॉइंट है कि जो किसान भाइयों की मांग है कि सरकार इन सभी के लिए जो है कानून बना दे। तो भाई ये सभी पॉइंट्स हैं जो सरकार के सामने जो मांग रखी है हमारे किसान भाइयों ने, तो उपयुक्त सभी है। लेकिन देखिए जो है केंद्र सरकार इन बातों को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके बिल में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होगा या फिर मंडी प्रणाली जो है अस्थायी हो जाएगी या फिर इस सब चीज़ के लिए वो कानून बनाए, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, तो यही किसान भाइयों की मांग है और केंद्र सरकार इसे मानने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि उनके बिल में ऐसा कहीं कुछ है ये नहीं जो एक अनुमान के तौर पे भाई किसान भाई हैं या फिर अदर लोग हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता के वजह से किसी बिल का विरोध किया जाए तो ये गलत कहा गया है इस तरह से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भविष्य में क्या होगा इसको पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कृषि उपज की खरीदारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए हम आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हमेशा और हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा जो है तय किया जाता है। यहाँ पर राज्य गवर्नमेंटों का कोई हक जो हाथ नहीं होता है, भारतीय किसान भाइयों का कोई मतलब हक नहीं होता है। हाँ, एक बात पूछी जाती है और फिर उचित जो दाम लगाकर उन फसलों को खरीदा जाता है, और ऐसा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को, अन्यथा और किसी को नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2020-21 में रबी व खरीफ फसलों के साथ साथ कुल कितनी वन फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ जो रबी और खरीफ की फसलें तो बहुत तेज़ी से होती है, यानी हमारे किसान भाई रबी और खरीफ की फसलें तो करते ही करते हैं, लेकिन वन में पाई जाने वाली कई ऐसी फसलें हैं जिनका बड़े पैमाने पर जो है समर्थन मूल्य कभी तय नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2021 में 2020-21 के जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों में जो है कुल 23 वन फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। यानी वन में पाई जाने वाली जैसे कि आपका आंवले के बीज हैं या फिर इन सब चीज़ों की जो मतलब औषधियाँ हैं जो कि वन में पाई जाती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी क्या कर दिया इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने खरीफ फसल जो है बाजरा का प्रति क्विंटल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2020-21 के लिए क्या निर्धारित किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई केंद्र सरकार ने खरीफ फसल जो है बाजरा का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2020-21 के लिए क्या निर्धारित किया है। तो भाई हम आपको बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई 2150 रुपये जो है प्रति क्विंटल बाजरा का जो है केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए निर्धारित किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत के कितने प्रतिशत जोड़कर दिए जाने का वादा किया है। यानी जो कितने प्रतिशत लागत के जोड़कर ही किसान भाइयों को जो दिया जाएगा, जिससे कि किसानों की आय जो इनको दुगनी करने का जो इनका लक्ष्य है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है,
तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% लागत को जोड़कर देने का वादा है आपका केंद्र सरकार का किसान भाइयों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2021-22 में जो है केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रखा है, जो कि अब तक के सबसे ऊपर स्तर पर है। इसमें 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो भाई देखिए 2020-21 का भी आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आ चुका है और 2021-22 का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य आ चुका है। ठीक है, तो भाई 2021-22 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही है तो 5100 रुपये रखा है, जो कि अब तक के सबसे ऊपर स्तर पे है। इनमें 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो भाई 5100 रुपये जो है किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 के लिए रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए मसूर के लिए जो है 5100 रुपये प्रति क्विंटल जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, और ये जो है 2020-21 से 300 रुपये अधिक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, और ये सबसे लंबी वृद्धि वाला यही है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कितने क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 100 क्विंटल अगर कोई किसान गेहूं बेच रहा है तो उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये भी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस दिनांक से केंद्र सरकार के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 2021 के लिए गेहूं के जो है 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदारी करेगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा है। तो आपको याद रखना है 1925 रुपये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिनांक से जो है गेहूं की खरीदारी शुरू करी है। तो भाई लॉकडाउन की वजह से कुछ टाइम बढ़ा था, लेकिन ये टाइम था आपका 15 अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल 2020 से जो है गेहूं की खरीदारी स्टार्ट कर दी थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि 2020-21 के लिए गेहूँ का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, 1925 रुपये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल की खरीदारी के लिए सही मिला है। ठीक है, तो देखिए बाजरा का अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि 2150 रुपये प्रति क्विंटल है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर है धान ग्रेड ए का जो है ये आपका है 1888 रुपये प्रति क्विंटल, तो भाई ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। फिर आपका है कपास मध्यम रेशा, ठीक है, तो 5825, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही मिले हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आपको अच्छे से याद करके चलने हैं। थोड़ा सी आपके लिए टफ होगा, लेकिन भाई याद तो करना ही होगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से रबी फसलों की खरीदारी के लिए 2020-21 एवं 2021-22 होगा। ठीक है, ये 22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सही अनुकरण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2020-21 और फिर दिया है 2021-22 का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो देखिए गेहूं का जो हमने अभी आपको बताया कि 20-21 के लिए क्या है 1925 रुपये, और लेकिन 21-22 के लिए क्या है 1975 रुपये, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सरसों के लिए क्या है 4425 रुपये है, और आपका 22 के लिए क्या है आपका 4650 रुपये है। ठीक है, मसूर के लिए है आपका जो देखिए आपका जो 2022 में बताया था ना अभी आपके ओमने ऊपर, तो ये देखिए 2020-21 के लिए तो 4800 रुपये है, लेकिन 22 के लिए क्या है 5100 रुपये, जो कि 300 रुपये की वृद्धि के साथ है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो आपको लगेगा कि सर ने कितना अच्छा पढ़ा दिया हमें, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल गए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रोम में खाद्य और कृषि संगठन परिषद के 160वें सत्र में भारत के आग्रह पर किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो भाई जो केंद्र सरकार की 2019 में ही मांग थी कि जो है इसे
किस वर्ष को 2019 को ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाए, लेकिन जो है अब जो भारत की ये मांग है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो किस वर्ष को जो है रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन ने 160वें सत्र में भारत के आग्रह पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिलेगा। तो भाई इसे कहा है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत द्वारा 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि के योगदान की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई देखिए कितने 19.2 मिलियन USD की जो है देने की जो है बात कही है भारत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2019-20 जो है कृषि आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो भाई दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो आपका प्रदेश है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है निम्नलिखित में से भारत के किस पद पर सुशोभित है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कई एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनका नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जो है प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में प्रमुख नकदी फसल के रूप में अंगीकृत की जाती है। तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पिछले बार की अगर आप पुलिस परीक्षा देख लें तो हर परीक्षा के सेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में प्रमुख नकदी फसल के रूप में अंगीकृत की जाती है। तो हम आपको बता दें उपयुक्त सभी, क्योंकि कपास, गन्ना, तंबाकू एवं जूट ये सभी क्या हैं प्रमुख नकदी फसल है। एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो आपको याद रखना गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रही केंद्रीय मंत्री जो है हरसिमरत कौर बादल ने संसद पास किस बिल को विरोध के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भाई केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल और इन्होंने संसद में पास एक बिल के लिए क्या किया है विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भाई कृषि बिल 2020 का इन्होंने भी क्या किया है विरोध किया है और अपने विरोध को जताने के लिए इन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से क्या दे दिया है इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जो दलहन उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है भारत में। तो भाई लेटेस्ट आंकड़े हैं बिल्कुल, तो याद रखिएगा दलहन उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तूर अरहर के लिए केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा है। तो देखो यूपी पे पूछा गया था कि तूर जो को अन्य और किस नाम से जानते हैं, 2018 में पेपर में पूछा गया था। तो भाई अरहर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो भाई तूर यानी अरहर के लिए केंद्र सरकार ने 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए केंद्र सरकार ने तूर यानी अरहर के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सूर्य प्रताप शाही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के कृषि मंत्री हैं। तो भाई राज्य कृषि मंत्री हैं भाई सूर्य प्रताप शाही किस भारतीय राज्य के कृषि मंत्री। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु बढ़ावा के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी 2020 योजना शुरू की गई है। तो भाई कृषि यंत्र को खरीदने के लिए सब्सिडी देगा, ये कौन सा भारतीय राज्य करने वाला है। तो आपको याद रखना है ये करने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है।
तो भाई बताइए, उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग का मुख्यालय किस स्थान पे? तो आपको याद रखना है ये आपका है लखनऊ में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख स्थान रखता है? तो हम आपको बता दें, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है, यानी उपयुक्त सभी में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है। तो भाई देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन थे भाई। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। हम पूरी मेहनत से आपके लिए लगे हुए हैं, हर रेगुलर हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टॉपिक छाट कर ला रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।